गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू माय चैनल काउंट ऑन अस स्ट्रीम क्लासेस बाय पूर्णिमा। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू एक्सरसाइज 3.1 कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया हुआ है और थर्ड भी कर लिया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, स्टेटमेंट सम्स थे, ग्राफिकली हम लोगों ने सॉल्यूशंस फाइंड किए हैं। आपको रेशोज़ के थ्रू फाइंड करना था कि वो जो रेशोज़ है, जो इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें भी आप लोग को यही चीज़ बतानी है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, पहले तो ये बताना। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफिकली सोल्यूशन करना है, अदरवाइज हमें सोल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पैरेलल का कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है, राइट। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा हो चाहे ना पूछा हो, ठीक है, ऐसे बोला हो कि अगर कंसिस्टेंट है तभी आप फाइंड करें। नॉर्मली पता ही है, अगर कोई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस के जो सोल्यूशन है, रेशियोज फाइंड करके कंसिस्टेंट आ रहे हैं, तभी उसका आंसर आएगा, तभी उसका सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन किसका है? पॉइंट इंटरसेक्टिंग एट अ। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर अभी के अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। मेरी वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगी, क्योंकि सम्स आप लोगों को बड़े आराम से अच्छे से करवाएंगे और कम्प्लीटली हर एक डिटेल में आराम से करते रहेंगे, ठीक है। कहीं भागना नहीं हम लोगों को। और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे भी बटन दबा दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो न्यू वीडियोज़, जो शॉर्ट्स डालते हैं, मैथ्स ट्रिक्स वगैरह डाली जाती है, आप लोगों को वो पहुँच जाए और आप लोग कुछ नया सीखो। शॉर्ट्स में हमेशा मैं कुछ नया नया ही डालती हूँ और आप लोग को एंजॉय करो। तो करते हैं स्टार्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इन और इनकंसिस्टेंट। पहले आपने चेक करना है कि जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब इफ़ कंसिस्टेंट तो आप लोगों को ग्राफिकली वो सोल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। कंसिस्टेंट है तो उसमें दो कंडीशंस बनती है। द फर्स्ट वन इज येस द इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट एंड द सेकेंड वन इज कॉन्सिडेंट, ठीक है। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो वो क्या होती है? पैरेलल। थोड़ा सा रिवाइज कर लें, याद है ना, A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2 इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन और कंसिस्टेंसी। तो पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी में नहीं आपको लोगों को शो होती है, आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिए कि जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, A1x प्लस B1y इज इक्वल प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे जो कॉफिशेंट्स होते हैं x के, वो A1 A2 है, B1 B2 y के कॉफिशेंट्स हैं एंड C1 C2 कांस्टेंट टर्म्स होती है। तो पहले हम लोगों ने A1/A2 की रेशोज़, मतलब A1/A2 रेशोज़ ही होता है, A1 और A2 की हमने क्या फाइंड करनी है? रेशोज़ फाइंड करनी है। तो हम फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। A1/A2, द कॉफिशेंट ऑफ x इज़ 1 एंड कॉफिशेंट ऑफ x इज़ हियर 2। तो A1 आपका 1 है और A2 आपका क्या है? 2। तो ये आपके पास A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/2। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं? B1/B2। B1 is a coefficient of y which is 1 and B2 is a coefficient of second equation that is 2। नेक्स्ट C1/C2 फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे A1/A2 एंड B1/B2 क्या आ रहा है? इक्वल है। अब थर्ड वन भी चेक कर लेते हैं, दैट इज 5/10। 5/10 इसकी कटिंग की, देन यू गेट द आंसर अगेन 1/2। तो आपके पास तीनों रेशोज़ कैसे आ रही है? सोल्यूशन सभी का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इट मीन्स A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। तीनों की तीनों अगर रेशोज़ इक्वल हो तो वो किस टाइप का सोल्यूशन होता है? वो किस टाइप की इक्वेशन होती है? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, याद है? हाँ जी। तो लास्ट इंट्रोडक्शन पे मैंने बहुत अच्छे से टेबल ड्रॉ किया हुआ है, आपके NCERT में भी सेम टेबल ही है, ठीक है। तो वो किस टाइप की इक्वेशन होती है? कोइंसिडेंट होती है, ओवरलैप करती है, जिसमें सारे के सारी x और y की वैल्यू सेम ही आती है दोनों इक्वेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट? यस, दैट इज कंसिस्टेंट, ठीक है। द लाइन्स आर द इक्वेशंस, किस टाइप का सोल्यूशन है? कंसिस्टेंट, ठीक है।
अब उसके बाद के आपके पास आया था कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट आया तो हम इसके पहले पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट करोगे, पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इजी कर देते हैं। इजी कैसे बनाते हैं, अब आपने y इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स कर लो। ठीक है, अगर आप लोग इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते x इक्वल्स टू या y इक्वल्स टू की फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी पुट कर सकते हो। मैं आपको तरीका बता देती हूँ। अब आपकी मर्जी है कि आपने x और y की वैल्यू जो जिसकी मर्जी वैल्यू फिल करनी है। ठीक है, व्हेन यू आर पुटिंग y इक्वल्स टू 0, देन यहाँ पे इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में फिल करके देखो क्या आएगा। 0x प्लस y के लिए 0 फिल किया तो आपके पास क्या आंसर आ गया, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्या आया, x इक्वल्स टू 5। नाउ यू आर पुटिंग, यहाँ पे कुछ भी पुट करो, देन y इज इक्वल्स टू 1 फिल कर लो तो क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। ये पॉजिटिव 1 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, कुछ भी फिल कर लो, यानी कि 0 हो गया, 1 ले लो, 3 ले लो आप। ठीक है, 2 नहीं लेना तो 3 ले लो, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 3, आंसर इज 2। तो अब आपके पास ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन जो आपके पास थी, उसका आपके पास ग्राफ बनाने के लिए अब आप क्या ड्रॉ करोगे, टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल के लिए हमारे पास 2 लाइन्स रोज चाहिए, जिसमें फर्स्ट x हो गया, देन y हो गया, हमारे पास नेक्स्ट एक्स्ट्रा 3 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, when x equals to 5 then y is equals to 0, when x equals to 4 then y is equals to 1, when x equals to 2 then y is equals to 3, राइट। अब जैसे हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व की है, वैसे सेकंड वाली इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। सेम मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, पुट कर लो, y इज इक्वल्स टू 1 ले लो। ठीक है, y की वैल्यू अगर 1 ले रहे हैं तो क्या आएगा 2x प्लस यहाँ पे 1 फिल करेंगे तो 2 1 से क्या आ गया 2 इज इक्वल्स टू 10। तो ये जो प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो 10 में से 2 माइनस कर दिए तो कितना आ गया 8 हो गया। ठीक है, तो ये जब 2 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8/2 क्या हो गया, आंसर इज 4। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 4। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या पुट करना है, y इज इक्वल्स टू 2 फिल कर देते हैं, क्या आएगा 2x प्लस 2 2 ज़ा क्या हो गया 4। जब यहाँ पे y की वैल्यू 2 फिल करेंगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल्स टू 10। अब 10 में से पहले ये जो सिंपल नंबर्स है उधर जाके क्या होएगा पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो गया नेगेटिव, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6, राइट। तो यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 6 अपॉन ये मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 6/2 आंसर क्या आ गया आपके पास 3। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को। मैंने अब जैसे आगे सम सोल्व करती कि मैं इन टर्म्स ऑफ x निकाल दिया y के, और y इन टर्म्स ऑफ या x ऑपोजिट्स की टर्म्स के फॉर्म में निकाल देती हूँ। ठीक है, तो अब आपके पास ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, टेबल ड्रॉ करते हैं। बट अब मैं अभी क्या कर रही हूँ, आज मैं आपको इक्वेशंस में डायरेक्टली फिल करना बता रही हूँ, कुछ भी x इन टर्म्स ऑफ y या y इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकाल रही हूँ, सीधा जो गिवन इक्वेशन हमारे पास होती है इसमें फिल कर रही हूँ। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आई थी, व्हेन y इक्वल्स टू 1 देन x की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 4। जब y की वैल्यू 2 कब आई, x की वैल्यू जब 3 थी। अब क्या रह गया, क्या फिल करना है, कुछ भी कर लो, 5 फिल कर लो तो क्या आ जाएगा 2x प्लस ये 5 है, 5 2 से क्या हो गया 10। वाह, तो ये अगर 10 हो गया तो 10 में से 10 क्या आ गया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 समथिंग, आंसर इज 0। तो x की वैल्यू 0 कब आ रही है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास अब टेबल ड्रॉ हो चुका हुआ है, राइट। इन दोनों टेबल्स को हम अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं बड़े इजीली। चलो करते हैं स्टार्ट, अपने सामान निकालिए, पेंसिल स्केल चाहिए, ग्राफ पेपर, राइट। तो अब ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं, जो हमने टेबल ड्रॉ की अब उसकी हेल्प से हम इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले आपको पता है कि x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉटिंग कर देनी है, और हमें जितने मिनिमम और मैक्सिमम आपने देख लेना है x एक्सिस और y एक्सिस के पॉइंट्स, तो वो आपने प्लॉटिंग कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मिनिमम आपका चल रहा है 0, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर नहीं, और मैक्सिमम आपका 5 जा रहा है,
राइट, दोनों साइड पे। तो आपने 0 और 1 5 तक ले लेना है। अब आपने क्या करना है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन का आप ग्राफ में प्लॉटिंग कर दी हुई है कि व्हेन 5 इक्वल्स x की वैल्यू 5 है देन y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया 5 0। नेक्स्ट व्हेन x इक्वल्स टू 4 देन y इज इक्वल्स टू 1। ये x की वैल्यू 4 यहाँ पे है और y की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 1 क्या है, ऊपर अपवर्ड जाएगा, पॉजिटिव है, तो ये आ गया 4 एंड 1। व्हेन x इक्वल्स टू 2 देन y की वैल्यू क्या है 3। तो मैंने जो पहले किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ये थर्ड पॉइंट आया था। अब मेरे पास ये पॉइंट है, तो x इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। अब यहाँ पे पहले जो मैंने इक्वेशन सॉल्व की हुई थी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने सेकंड वन इक्वेशन कोई और ले ली हुई थी, तो मुझे फिर से ये सॉल्व करना पड़ रहा, तो उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बना था। तो इक्वेशन फर्स्ट तो सेम थी, पर मैंने उस टाइम पे x की वैल्यू 3 ली थी। अब मैंने 2 लेके भी देखा, तब भी एक स्ट्रेट लाइन पे आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास लाइन आ गई है फर्स्ट इक्वेशन की। तो ये क्या इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब नेक्स्ट जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन x इक्वल्स टू 4, वेयर इज x इक्वल्स टू 4 देन y इज इक्वल्स टू 1। देन अगेन सेम पॉइंट, व्हेन x इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू, देन व्हेन x इक्वल्स टू 3 देन y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। व्हेन x इक्वल्स टू 0, व्हेन x इक्वल्स टू 0 कहाँ है ये, देन y इज इक्वल्स टू क्या है 5। अब मैं इसके भी आपको ये जो पॉइंट्स है, ये कौन कौन से पॉइंट है, दिस वन एंड दिस वन के लाइन ड्रॉ करके एक बार फिर से दिखाती हूँ। तो अगेन देखिए, उसी लाइन पे जो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन थी उसी लाइन के ऊपर जो सेकंड इक्वेशन की लाइन है ओवरलैप कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे ठीक है क्या आ गया है, 2 कॉन्स्टेंट लाइन आ गई है आपस में जो कम्प्लीटली ओवरलैप कर रही है, बट द सोल्यूशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर है। तो ये आपके पास है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। पर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करें। ऑनेस्टली मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10 है, कॉमन निकाल दे, ठीक है, अगर 2 वेरिएबल्स को, ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 ऑब्वियस है, जैसे आपकी फर्स्ट इक्वेशन सेम ऐसे ही है। तो अगर आपके पास ऐसे ग्राफ बनता होगा तो ऑब्वियस है कि जिसकी दोनों इक्वेशंस होगी उसमें से कुछ ना कुछ कॉमन निकाल के सेम ये इक्वेशंस बन जाती है। अपॉन a2 फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का। हियर कोफिशिएंट इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ x इज हियर 3। अब नेक्स्ट कर लेते हैं b1 अपॉन b2 फाइंड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कोफिशिएंट ऑफ y इज हियर माइनस ऑफ 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज हियर -3। ये भी सेम आ गया, 1/3 आ गया आपके पास, राइट। c1 अपॉन c2 भी फाइंड करके चेक करके देख लेते हैं। यहाँ पे 8 है एंड हियर इज 16। तो कटिंग किया तो 4 के टेबल पे कटिंग हो रही है, राइट। 4 के टेबल में 8 भी आता है और 16 भी आता है। 4 2s are 8 एंड यस 4 4s are 16, 2 अपॉन 3। तो यहाँ पे किस टाइप है, जिसमें a1 और a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, बट किसके इक्वल नहीं है, c1 अपॉन c2 के। तो ये कौन सा था, पैरेलल लाइन वाला, जिसमें आपके पास सोल्यूशन कैसा आएगा, इनकंसिस्टेंट। क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे भी हम रेशो फाइंड कर लेते हैं। a1 अपॉन a2, a1 कॉफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का x का है, दैट इज 2, और a2 क्या है 4। तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन 2, कटिंग की 2 के टेबल पे, 2 1s are 2 एंड 2 2s are 4। अब क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग, यस सभी को याद होगा, b1 अपॉन b2। b1 किसका कॉफिशिएंट है 1 का, और b2 किसका है -2। अरे ये तो यहीं पे स्टॉप हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आप लोगों ने c1 अपॉन c2 फाइंड करना है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फर्स्ट रेशो ही क्या आ रही है, रॉन्ग आ रही है। ठीक है ना, मतलब नॉट इक्वल्स टू आ रही है। तो c1 -6 है, c2 क्या है -4। ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 के टेबल में अगेन कटिंग हो रही है, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4, 3 अपॉन 2। तो तीनों ही नॉट इक्वल है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, वो नहीं लिखूंगी। तो यहाँ पे किस टाइप का ग्राफ होगा, बताओ, किस टाइप की इक्वेशन कैसा होगा सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। यस दैट इज कंसिस्टेंट। फिर से याद करा दूँ, टेबल याद है, नहीं है तो एक बार मैं आपको फिर से एक बार रिपेयर, तीनों कंडीशंस आ गई आपके पास, एक बार बता देती हूँ।
तो ये था जिसमें हमारे पास फर्स्ट टू कंडीशंस आई है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो वो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है वो, कंसिस्टेंट है। और फर्स्ट जो आपकी इक्वेशंस थी उस पर ये आंसर आया, तो उसमें भी कंसिस्टेंट है। सेकंड में फर्स्ट टू रेशोज़ तो इक्वल है बट थर्ड वन रेशोज़ इक्वल नहीं है, तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट पैरेलल लाइन आएगी। तो वो करते हैं सेकंड जो आपके पास इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0। मुझे इस तरीके से करना ज़्यादा इजी लगता है इक्वेशंस में फिल करने के कंपैरेटिवली, कि कोई एक वेरिएबल दूसरी वेरिएबल की टर्म्स में निकाल लो। ठीक है, तो पहले वही करते हैं, y इधर रख दिया, बाकी दोनों को हम लेंगे उस साइड। -6 उधर जाके क्या हो गया, +6 हो गया, और 2 जो x है वो पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो गया, -2x। तो मैंने सिंपल बना दिया ताकि मैं यहाँ पे x की वैल्यू फिल करती जाऊँ और वहाँ से मेरे पास क्या आता जाए, y। अब इस इक्वेशन में आप देखिए 4x - 2y - 4 = 0। इस पूरी इक्वेशन में मैंने पहले 2 कॉमन निकाल दिया, उधर जाके क्या हो जाएगा, वो 0। तो यहाँ पे रह गया 2x - y, क्योंकि 2 कॉमन निकाल दिया, और -2 = 0। तो आपके पास ये सिंपल इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में मैंने y को उस साइड लेके, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ मैं x निकाल रही हूँ, तो y नेगेटिव है, उधर लेके गई तो वो पॉजिटिव बन गया, बाकी टर्म्स एज इट इज रहेगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने y की वैल्यूज निकालनी है दोनों इक्वेशन में से, और मैंने x को क्या करते रहना, पुट करते रहना। ठीक है, करें स्टार्ट, इजी है ना। तो करते हैं स्टार्ट। तो हम फिल करते हैं पहले x की वैल्यू 0। अगर यहाँ पे 0 फिल करते हैं तो ये 2 × 0 क्या बन गया, 0। ठीक है, तो 6 क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 0, आंसर इज 6। व्हेन x = 0 देन y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, 6। नाउ पुटिंग x = 1 फिल करते हैं, तो x 6 माइनस यहाँ पे फिल करें 2 1 ज़ा 2, तो 6 - 2 कितना हो गया, 4। x = 2 फिल करते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 ज़ा, यहाँ पे फिल करेंगे ना, तो 2 2 ज़ा 4, तो 6 - 4, आंसर इज 2। व्हेन x = 1, व्हेन x = 2, राइट, व्हेन x = 1 y की वैल्यू क्या आ गई, 4। व्हेन x = 2 देन y की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे करते हैं, अब यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू फिल करते जाना है। तो x की वैल्यू जब यहाँ पे 0 होगी तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी टर्म 0 होगी, तो क्या बच गया, -2। तो क्या आ जाएगा, 0 - 2 = -2। अब नेक्स्ट x की वैल्यू 1 फिल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस यहाँ पे आ गया 2, तो 2 - 2 आंसर इज 5, है ना। नो 2 - 2 आंसर इज 0। अब नेक्स्ट है 2 2 ज़ा, यहाँ पे क्या आएगा, फिल करेंगे 2, तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 - 2 आंसर, 4 - 2 आंसर इज 2। अब इसका टेबल बनाते हैं। व्हेन x = 0, व्हेन x = 1, व्हेन x = 2, तो क्या आएगा, व्हेन x = 0 देन y = क्या आ जाएगा, 2 - 2। व्हेन x = 1 देन y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। व्हेन x = 2 देन अगेन, अब देखो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं दोनों इक्वेशन में सेम है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। हमें पहले आंसर पता लग गया हमारा। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं सेम ग्राफ पे बनाती हूँ पर डिफरेंट कलर के। स्टार्ट करते हैं। व्हेन x = 0, x की वैल्यू 0 कहाँ पे है, हेयर। देन y की वैल्यू 6 है, 6 मतलब पॉजिटिव है, ऊपर को जाना हमने, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। व्हेन x = 0, y = 6। व्हेन x = 1, 1 इज हियर, x की x एक्सिस पे आपके पास y की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, क्या है, 4, 4 अपवर्ड है, ऊपर जाएंगे, तो ये आपके पास आ गया 1, 4। नेक्स्ट व्हेन x = 2 देन y की वैल्यू भी क्या है, 2, तो ये आपके पास थर्ड पॉइंट आ गया 2, 2। अभी पहले मैं इस जो पॉइंट्स प्लॉटिंग की है इसका एक लाइन ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। आपका एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ गया, आई होप आपको समझ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये है आपके पास, ये स्ट्रेट लाइन है ब्लू कलर में। अब नेक्स्ट है व्हेन x = 0, y की वैल्यू -2। व्हेन x = 0, -2 है, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे क्या है, नेगेटिव। व्हेन x = 0, y की वैल्यू क्या आ गई, -2। व्हेन x = 1 देन y की वैल्यू क्या है, 0, तो ये यहीं पे आएगा x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 ऑन x एक्सिस होती है। व्हेन x = 2 देन y की वैल्यू क्या है, 2। व्हेन x = 2 देन y की वैल्यू अगेन ये पॉइंट होगा
ठीक है, सेम है। तो अब इनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आई है सेकेंड लाइन, सेकेंड इक्वेशन से आपके पास ये आ गई है सेकेंड लाइन, ठीक है। जो ब्लू कलर की है वो सेकेंड इक्वेशंस है जो कि कंसिस्टेंट आया और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास ये आ रहा है 2,2, ठीक है। करें आगे कंटिन्यू। तो ये जो हमारे पास सेकेंड थर्ड इक्वेशन थी 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0, ये हमारा क्या था, यस कंसिस्टेंट था। और ये क्या करता है, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। तो वो कौन सा पॉइंट आपके पास आया है, 2,2, ठीक है। तो ये आपके पास फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट आपके पास आया कंसिस्टेंट, इसलिए हमने इनका सोल्यूशन फाइंड किया है ग्राफिकली। इसमें बहुत सारे पॉइंट आएंगे, मैनी पॉइंट्स हैं, बिकॉज हर एक पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लेते हैं फोर्थ पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका आ गया कंसिस्टेंट, सेकंड इनकंसिस्टेंट एंड थर्ड वन भी कंसिस्टेंट है। मतलब इन दोनों पार्ट्स के हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है। फोर्थ का चेक कर लेते हैं, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, 2x - 2y - 2 = 0, 2 ही है हर जगह, 4x - 4y - 5 = 0। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोगों को, यस फर्स्ट स्टेप करना है a1/a2 फाइंड कर लेते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 2/4। a1 ये है आपका और a2 क्या है, 4, कॉफिशिएंट है ना बेटा, फर्स्ट का a1 है, सेकंड का a2, तो 1/2 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे b1 एंड दिस इज b2, तो -2/-4, यू गेट द आंसर, 2 1s are 2 and 2 2s are 4। नेक्स्ट है c1 इज -2 एंड c2 इज -5, तो -2/-5 यू गेट द आंसर 2/5। तो तीनों रेशियोज आपके क्या आ रही है कि फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल है, द थर्ड वन इज नॉट इक्वल। जो फर्स्ट टू रेशियोज इक्वल, थर्ड वन नहीं इक्वल, तो वो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। इनकंसिस्टेंट मतलब किस टाइप का होता है, वो पैरेलल होता है। तो पैरेलल में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम किसका फाइंड करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, उसमें क्या बोला हुआ है, स्टेटमेंट सम्स आगे हुए हैं जो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। पहले तो हम लोगों को डायरेक्टली इक्वेशंस दी होती थी, ठीक है, बट इसमें अब हमें इक्वेशंस खुद फॉर्म करनी है और उसके बाद उसका चेक करना है, फिर उसके बाद उसका ग्राफिकली या मेथड्स के थ्रू आपने सम सॉल्व करना है। बट इस एक्सरसाइज में हम ग्राफ की बात करें तो इसमें हम ग्राफ के थ्रू ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, हाफ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब रेक्टेंगल की बात चल रही है तो आपके पास एक रेक्टेंगल गार्डन है, ठीक है। उसका जो पैरीमीटर होता है, पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू पैरीमीटर, मतलब ये फॉर्मूला होता है इसका। तो उसने बोला कि इसका जो हाफ होता है हुज लेंथ इज, उसने बोला जो लेंथ है दैट इज 4 मोर देन इट्स विड्थ भी बोलते हैं, ब्रेथ भी बोल देते हैं, कि जो लेंथ है वो 4 मीटर मोर है। मोर का मतलब क्या होता है, प्लस जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। ब्रेथ जितनी है उसमें +4 करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, लेंथ के, ठीक है। तो उसने बोला है, फिर से मैं लाइन रीड कर रही हूँ, हाफ द पैरीमीटर, जो पैरीमीटर है हमने उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ द पैरीमीटर राइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज, ये अलग लाइन आ रही है, कंडीशन अलग आ रही है। जो हाफ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, ये अलग है, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पे पैरीमीटर गिवन है 36, तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बनेगी। मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, बता देती हूँ कि जो पैरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का उसका हाफ करने पे वो किसके इक्वल है, 36 के। तो जो पैरीमीटर है उसको हाफ करेंगे इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 36। हुज लेंथ इज 4 मोर देन, लेंथ जो है वो 4 मोर देन विड्थ से, मतलब ब्रेथ जो भी होगी उससे +4 करेंगे तो आपके पास आ गया लेंथ। तो अब इस साइड से आपके पास क्या होगी, 2 इक्वेशंस बन गई, लेंथ और ब्रेथ दोनों यूज हो रही है, किसी को भी x मान लो किसी को भी y मान लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, क्या फाइंड करना हमने, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन इसकी डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ और ब्रेथ, मतलब x और y हमने फाइंड करना है, ठीक है। ग्राफिकली या मैथड्स अगर आते हैं तो मैथड्स आप यूज़ कर सकते हो। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यू कैन यूज़ एनीथिंग, ठीक है। करते हैं स्टार्ट।
तो हमने क्या कर दिया, हमने रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है उसको x सपोज कर लिया। तो आपको यूनिट्स भी साथ में मेंशन करने हैं, x मीटर, और मैंने विड्थ मेंशन किया हुआ तो मैं विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन को क्या सपोज कर लेती हूँ, y। अब जो हमने कंडीशन रीड की है स्टेटमेंट में जो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, हाफ ऑफ दिस इज दिस। ठीक है, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये आपके पास आ गए फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन आपको यहाँ पे था कि लेंथ जो है वो विड्थ से कितनी है, 4 ज़्यादा है, टाइम्स नहीं, टाइम्स मल्टीप्लाई में आ जाता है, 4 ज़्यादा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यू हैव नाउ टू इक्वेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 एंड x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। क्लियर, यहाँ तक हो गया। करते हैं, अब आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल 36 फर्स्ट इक्वेशन है एंड x इक्वल्स टू वाई प्लस 4 सेकेंड इक्वेशन है। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, y को साइड लेके जाएंगे तो माइनस ऑफ y हो जाएगा, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई है। ठीक है, व्हेन y इज इक्वल्स टू 10 पुट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे 10 क्यों ले रही हूँ, अब मैंने आपसे बात कर रही थी कि अगर y की वैल्यू 10 फिल करी है, क्यों, जब भी आपके पास देखो यहाँ पे स्मॉल नंबर्स है तो यहाँ पे मैं 0 1 2 3 ले रही हूँ, बट अब आपके पास 36 है तो 36 में से मैं 1 माइनस करूँगी तो आपके पास वो नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो इक्वालिटी होनी चाहिए, वो फिल भी कर दो 0 1 2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 36 में से y की वैल्यू 10 फिल कर रही है तो क्या आ गया 26, y की वैल्यू 12, देन आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है 24, 36 में से 12 माइनस करेंगे 36, y की वैल्यू जब 36 फिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 36 माइनस 36, आंसर इज 0। तो आपके पास क्या है वैल्यू, y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 36 है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे क्या है 26। सिमिलरली अगर यहाँ पे मैंने y की वैल्यू अगर 0 है देन उस टाइम पे आपके पास x के लिए 0 प्लस 4 क्या बन रही है 4। व्हेन x y इज इक्वल्स टू 10 देन 10 प्लस 4 कितना आ गया 14 आ गया, नियर अबाउट है। अगर आप यहाँ पे 1 फिल करते तो 1 प्लस 4 कितना होता 5 होता है ना, तो नियर अबाउट वैल्यूज आ जाती है। तो व्हेन y इज इक्वल्स टू 12 देन x की वैल्यू क्या आ रही है 16। अब आपके पास दोनों के दोनों ग्राफ के लिए टेबल्स ड्रॉ मतलब लिख लिए हुए हैं, अब इनको हमने ड्रॉ करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। करते हैं स्टार्ट। ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ में आपके पास मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं तो मैंने नेगेटिव वैल्यूज़ कम है तो मैंने नेगेटिव के लिए पॉइंट्स कम लिए हैं, बाकी पॉजिटिव के लिए मैंने यहाँ पे 5 का गैप लिए है ताकि मेरी वैल्यूज़ अच्छे से प्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप यहाँ पे 2 का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास इस साइड पे स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। स्केलिंग मेरे पास क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने अगर यहाँ पे 1 बॉक्स लिया हुआ है 5 मीटर का और यहाँ पे भी मैंने 1 बॉक्स लिया हुआ है 5 का, तो मैंने वो उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब हम टेबल को जो आपके पॉइंट्स आए हैं उसको हम ग्राफ के ऊपर क्या कर रहे हैं प्लॉट कर रहे हैं। तो आपके पास व्हेन x इक्वल्स टू 26 कहाँ पे जाएगा जस्ट नियर अबाउट दिस, तो इसमें यही दिक्कत आएगी। जो आपके दूसरे ग्राफ है इसमें स्मॉल लाइन्स बॉक्सेस होते हैं तो उसमें ये 26 हो गया और y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 10 यहाँ पे है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आपके पास बन गया है राइट। तो हमारे पास था पॉइंट 26 पे हमने ड्रॉ किया, 25 जस्ट आगे हमने देखा तो वहाँ पे 10 पे हमने प्लॉटिंग कर दी फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है x इक्वल्स टू 24, y की वैल्यू क्या है 12, तो x 24 भी 25 से जस्ट बैक पॉइंट है तो उसको हमने यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन ले लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और 12 आपका नियर अबाउट यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हमने प्लॉटिंग कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है 0 एंड 36, x के लिए 0 यहाँ पे है 36 यहाँ पे आएगा तो आपके पास सेम आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे और मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है x की वैल्यू क्या आ रही है 4, x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है 0, 4 0 4 5 से जस्ट पीछे होगा 0 4 0। मैन x इक्वल्स टू 14 यहाँ पे जस्ट, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है 10 तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 14 10 राइट। अब नेक्स्ट है x इक्वल्स टू 16, इसे जस्ट आगे और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 पे 12 तो ये जस्ट यहाँ पे आ गया आपके पास। ठीक है, तो अब मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास परफेक्ट लाइन ड्रॉ हो गई है 16 पे 12 राइट।
तो अब आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, दिस वन, ये आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया और यही आपने वर्टिकली ड्रॉ करना है। तो ये x की वैल्यू 20 बन रही है और y की वैल्यू आपके पास क्या बन रही है, देखिए ध्यान से, अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू क्या बन रही है, चेक करो। यस, x की वैल्यू अगर यहाँ पे है आपके पास 20 और y की वैल्यू ये आ रही है आपके पास जस्ट 15 से अबव है, तो ये y की वैल्यू हम इसको 16 ले लेते हैं, है ना। तो आपके पास x मतलब x किसको लिया हुआ था, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो वो आपके पास कितना आया, 20 मीटर, राइट। और y की वैल्यू जिसको हमने क्या सपोज किया था, विड्थ, वो कितनी आई है, 16 मीटर, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, देखो मैंने यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ नहीं है ये आपका, ठीक है, जिसमें आपका प्लॉटिंग है, बट यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स, और ऐसे जरूरी नहीं कि 20 हम ले सकते हैं, 24 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, यहाँ पे 8 भी हो सकता है। तो आपको वो प्लॉटिंग करनी अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो आ जाएगी, बहुत ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जस्ट एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास 16 आ गई, विड्थ आपके पास 16 आ गई, डायमेंशंस आपने डायमेंशंस के आंसर बोला है, तो सो देयरफॉर आप वहाँ पे लिखेंगे जो आंसर पे, द डायमेंशंस आर 20, x इक्वल्स टू 20 मीटर एंड y इज इक्वल्स टू 16 मीटर, मतलब लेंथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर हो जाएगी एंड विड्थ इज इक्वल्स टू 16 मीटर, ठीक है। तो अभी आपका आंसर आ गया, गुड। तो अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th इज कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करते रहना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा पढ़ाने का ढंग आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाती रहूँ और पढ़ाती रहूँ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।